में काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें बहुत क्वेश्चन मिल गए, हमने अच्छा किया। ठीक है, तो दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 22 कक्षा 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान का 1 तारीख यानी बुधवार का जो पेपर होगा दोस्तों उसे हम लेके आ गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आ जाइए। ठीक है, चलिए और बच्चे जुड़िए, और बच्चे जल्दी से जुड़ चलिए। पूर्णांक 80 का है। ठीक है, चलिए ये सारे निर्देश पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों निर्देश पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, चलिए आपका समय कितने दोस्तों 9 बजे से 12:30 बजे तक पेपर होता है ना, तो चलिए दोस्तों आ जाइए। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखिए पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनिए। क्या सही विकल्प चुनकर हमें चयन करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक सही रहेगा, उसे आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। क्या कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, घ नंबर में मध्य प्रदेश, घ नंबर में पंजाब। तो बताइए जल्दी से। चलिए मैं कमेंट चालू कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए किसका आंसर आ रहा है। देखिए कौन सही बच्चा, हाँ देखिए काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए तो ये ऑप्शन आपका कौन नंबर, ग नंबर राइट हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जो कर्क रेखा है हमारे मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों चलिए आपको ऑप्शन देते हैं 4, कौन सा है, मकालू, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी या नंदा देवी। तो दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह हमारी हो जाएगा ख नंबर राइट, माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी वो सबसे ऊंची है, जल्दी से बताइए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न कौन शामिल नहीं है। क्या दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन का कृषि, खा खनन, ग पशुपालन, घ संचार। कौन सा प्राथमिक क्रिया में शामिल नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों संचार, क्या संचार जो हमारा है वह प्राथमिक क्रियाकलापों में से शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ है, यानी भारत का हमारा संविधान बनकर किस तिथि से लागू हुआ है वो बताना है। आपको ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 1 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा का नंबर राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी जो हमारा भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा वाटरलू में नेपोलियो की हार किस सन में हुई थी। क्या दोस्तों वाटरलू में नेपोलियो की हार किस सन में हुई थी दोस्तों। चलिए ऑप्शन दिया गया 1804, 1815, 1916 या 1818। दोस्तों किस सन में हुई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, जल्दी से कमेंट बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो 1815 में, कब 1815 में हुई थी। ठीक है, यानी ख नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने 5 अंक प्राप्त कर चुके हैं, 5 अंक कर चुके हैं। ठीक है, तो बुधवार को यानी क्या 1 तारीख के पेपर को आपको छोड़ कर नहीं आना, पूरे के पूरे हल करके आना है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे के प्रश्नों की। तो दोस्तों चलिए इसके आगे के प्रश्न देखिए। इसके आगे प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। क्या जो खाली स्थान दिए गए हैं इसे हमें भरना है। ठीक है, जो खाली स्थान दिए गए हैं इसे हमें भरना है। ठीक है, चलिए ठीक है इसके बाद कर लेते हैं, ये भी आपको 5 अंक दिला देगा। ठीक है, चलिए कह रहा फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ दोस्तों, तो जल्दी से बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ दोस्तों 5 मई 1789 से हुआ था। कब, 5 मई 1789 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये तो आप लोग जानते होंगे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य से था, यानी जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो किस गणराज्य से थे। तो दोस्तों वह समुदाय थे, क्या जनजाति समुदाय के थे। किस जाति से, जनजाति समुदाय से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है, यानी किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत में जो हमारी हरित क्रांति है उनके जनक को किन्हें माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। किसे, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलिए
पांचवा प्रश्न देखिए, जो कि दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी हमसे पूछा कि नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से, वो कहाँ से उठती है। ठीक है, तो दोस्तों उसका उद्गम स्थल जो है वह है अमरकंटक। कहाँ दोस्तों? अमरकंटक। ठीक है, चलिए ये तो 2 क्वेश्चन आप लोग क्लियर किए और 2 क्वेश्चन में पा चुके हैं आप लोग 10 अंक। कितने? 10 अंक। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े तो 10 अंक आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी आपको देगा कितने अंक? 5 अंक। ठीक है, तो 5 अंक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या? 5 अंक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, तो 5 अंक आपको ये दिला देगा। ठीक है, चलिए कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। क्या करना है? आपको सही मिलान करना। क्या करना है? आपको ये सारे जो दिख रहे हैं ऑप्शन, इन्हें सारे ऑप्शनों को आपको सही से मिलाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, आ दिया है, इधर बा दिया है। ठीक है, ये अव्यवस्थित क्रम में है, ये व्यवस्थित क्रम में है, तो आपको इसे व्यवस्थित क्रम में बनाना है। ठीक है, चलिए करा भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी किससे संबंधित है दोस्तों? तो भ्रंश घाटी जो हमारी है वह तापी से संबंधित। किससे? तापी से। ठीक है, चलिए तृतीय क्षेत्र किस में आता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, तृतीय क्षेत्र किस में आता है? तो तृतीय क्षेत्र जो हमारा है वह व्यापार में आता है। क्या? व्यापार में आता है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब चालू की गई है? तो दोस्तों यहाँ 2000 में चालू की गई है। कब? 2000 में, सन 2000 में चालू की गई है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू की है? ये तो आप लोग जानते होंगे, हर 5 साल में क्या होती है? पंचवर्षीय योजना होती है ना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह कब चालू की गई दोस्तों? तो वह चालू की गई है 1952 से 1957 में। ठीक है, चलिए पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ है? तो पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ दोस्तों 1914 में हुआ है। कब? 1914 में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमें 5 अंक दे गया। अब देखिए तीनों को मिला के 15 अंक आप कर चुके हैं। देखिए कितना आसानी से 15 अंक आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर या एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है एक शब्द या एक वाक्य में हमें देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक शब्द या एक वाक्य में हम उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है पहला प्रश्न पढ़िए इसमें से। कह रहा है भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है? क्या कह रहा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बैरन द्वीप पर। किस द्वीप पर? बैरन द्वीप पर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो जो ग्रामीण हमारा क्षेत्र होता है उसमें हमेशा ज्यादातर मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, कौन सा? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, चलिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में जारी हुआ था? तो जो हमारा रंग भेद का संघर्ष था किस देश में जारी हुआ था दोस्तों? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ जारी हुआ था रंग भेद का? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित कर दिया है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित कर दिया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ का सम्राट घोषित कर दिया था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने फ्रांस में अपने आप को खुद का सम्राट घोषित कर दिया था। कहाँ का दोस्तों? फ्रांस में। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन इसी में का, चौथा के पांचवा लास्ट क्वेश्चन इसमें का। कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे बढ़िया सवाल है। कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 5 अंक मिला के कितने अंक पा चुके हैं अभी तक आप? 4 क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन में 20 अंक प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 20 अंक तो चुटकियों में बचे कितने? 60 अंक बचे। ठीक है, चलिए हम सफा करने समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए 20 अंक ने आप तो पा चुके हैं। अब 80 में 20 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा दोस्तों? 60 बचेगा। अब 60 अंक बचे, बताइए कितना कम बचा? 20 अंक में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। क्या? 20 अंक में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 20 अंक इतने इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी हैं। यदि आप सही से करके आए तो एक भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, चाहे राइटिंग बैठती हो या ना। ठीक है, ठीक है, चलिए
अब 60 अंक की बात कर लेते हैं कि आप अगर आप लोगों ने सही से किया तो 60 में आपको 50 या 55 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 5 या 10 नंबर कट सकते, चलिए मैंने मान लिया 10 नंबर कट गए, 50 नंबर ला लिए, तो आप कितना लाए दोस्तों? आप लोग लाए मान लीजिए 50 नंबर और 20 नंबर ये, तो 50 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 नंबर का पूर्णांक है, तो दोस्तों देखिए आपका उस हिसाब से बनेगा कितना। यदि आप इतना हर विषय में स्कोर कर लेते हैं 80 में 70 70, तो आपका 90% बन जाएगा। क्या दोस्तों? 90% एकदम श्योर है, ठीक है। आप 90% ला सकते हैं यदि इस प्रकार तैयारी की है तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, शब्द सीमा 30 शब्द है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 से लेके 30 तक, यानी आपको क्या है जो है वो अति लघु उत्तरीय है और 30 शब्दों में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा बड़ा करने से कोई मतलब नहीं, आपको नंबर 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए ज्यादा बड़ा नहीं करना, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ से आपको चांस मिलेगा एक, यानी अथवा मिलेगा आपको। यदि पहला नहीं आ रहा तो दूसरा वाला करिए, ठीक है। यहाँ से आपको अथवा मिलेगा, ठीक है। लेकिन करना आपको एक ही है। क्या दोस्तों? करना आपको एक ही है, दोनों को नहीं करना, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है दास प्रथा क्या है अथवा बास्तिल के पतन से क्या आशय है, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। चलिए देख लीजिए, सभी प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों की, ठीक है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, इसके आगे भी प्रश्नों की मुझे बात करना है, पहले आप लोग इतना देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, 12वां देख लीजिए, बागर और खादर में अंतर बताना है, अथवा भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन करना, ठीक है। चलिए जल्दी सभी प्रश्नों को देख लीजिए, हमने 22 तक आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। ये पूरे प्रश्न हैं। यदि आपको देखिए 5 तक 4 तक हमने करा दिए, यदि 5 से आगे का यानी 22 तक चाहिए तो कमेंट करना कि सर हमें 22 के यानी 5 से आगे के प्रश्नों को हल